हेलो गाइस, दिस इज प्राची। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेड मूवी को, जो कि रिलीज हुई थी 2007 में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि मेरे पास आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, जो कि वीडियो के बीच में मैं कहीं भी आपको दे सकती हूँ। तो उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना ही पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए पहले फटाक से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम एंजेला नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो की एक शो के लिए अपने कैमरा मैन पेब्लो के साथ में रिकॉर्डिंग कर रही होती है, और जिसके लिए वो दोनों शहर से फायर स्टेशन तक पहुंचते हैं, जहां वो उसके बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर फायर अलार्म बज जाता है, जिससे कि एलेक्स और मनु नाम के दो फायरमैन उस जगह के लिए निकल पड़ते हैं, जहां पर एंजेला भी उनके साथ जाने के लिए आखिरकार उनको कन्विंस कर ही लेती है। तो फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि पुलिस वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। और जैसे ही वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं गाइस, तो वहाँ पे मौजूद लोगों से उन्हें ये पता चलता है कि ऊपर किसी औरत की चीखने की आवाज आई थी। कि तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि दोनों फायरमैन के साथ ऊपर चलने के लिए उन्हें कहता है। फिर जहाँ एंजेला और पेब्लो भी उनके साथ में जाने लग जाते हैं, जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर सबसे पहले तो उस कैमरे के बारे में उससे पूछता है, जहाँ वो ये कहते हैं कि वो अपने शो के लिए यहाँ पर आए थे। और जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पे पहुँचते हैं, तो कैमरे को देखकर वहाँ पे मौजूद दूसरा पुलिस ऑफिसर भी उस कैमरे के बारे में पूछता है। तो फिर वो लोग रूम तक पहुँचते हैं, जहाँ पर रूम के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी, और वो काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। जहाँ पुलिसमैन उसे भरोसा दिला रहा होता है कि हम लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। जहाँ इस दौरान गाइस हम ये देख पाते हैं कि वो औरत पूरी तरह से ब्लड में भीगी हुई थी, और उस पुलिस ऑफिसर के पास पहुँचते ही वो उस पर अटैक कर देती है। जहाँ मौजूद सभी लोग उस ऑफिसर को बचाने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वो ओल्ड लेडी उसके गले में बहुत ही बुरी तरह से काट लेती है, जिससे कि वो ऑफिसर बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में हो जाता है और उसे खून निकलने लग जाता है। और उसके बाद फायरमैन एलेक्स वहीं पर रुककर बाकी लोग पुलिस ऑफिसर को नीचे लेकर जाते हैं, जिसकी कंडीशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन जब वो लोग उसे वहाँ से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर मौजूद ऑफिसर उसे मना कर देता है और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। जहाँ ये सब कुछ देखकर एंजेला बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, और वो बाहर मौजूद ऑफिसर से एम्बुलेंस मंगाने के लिए कहती है। लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि हेल्थ अथॉरिटी ने उसे इस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील करने के लिए कहा गया है, सो इसलिए वहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। ये सब कुछ सुनकर वहाँ पे मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, और पुलिस ऑफिसर सर्जियो से जख्मी पुलिस ऑफिसर को लेकर जाने के लिए कहते हैं, जिससे कि वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जैसे ही उसकी नजर कैमरे पे पड़ती है, तो वो एंजेला से कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेला इस चीज के लिए साफ इनकार करने लग जाती है। जहाँ पर मौजूद सब लोग उसका साथ देने लग जाते हैं, जहाँ इस वजह से सर्जियो उसे नहीं रोक पाता है। जहाँ इसी दौरान एलेक्स ऊपर से नीचे गिरता है, और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और उसे भी काटा ही गया था, जिससे कि वहाँ पे मौजूद बाकी के लोग भी घबरा जाते हैं। और ये सब कुछ देखकर पुलिस ऑफिसर सर्जियो जबरदस्ती कैमरे को बंद करवा ही देता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और एंजेला पेब्लो से ये कहकर दोबारा कैमरे को ऑन करवा लेती है कि वो उसके साथ ऊपर के फ्लोर में पहुंचेगी, जहाँ पर पहले से ही मनु और पुलिस ऑफिसर सर्जियो होते हैं। लेकिन गाइस तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी दिखाई देती है, जो कि वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो सर्जियो उसे गन से शूट कर वहीं पे मार देता है। और ये सब कुछ देखकर एंजेला बहुत ज्यादा डर जाती है, और जैसे ही वो हॉल में पहुंचती है, तो वो देखती है कि मनु उस बिल्डिंग से निकलने के लिए दूसरा कोई एग्जिट गेट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस ऑफिसर सर्जियो से मना करने लग जाता है। कि तभी उन्हें वहाँ पर एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है, सारे के सारे एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं, और इसलिए जब तक हेल्थ इंस्पेक्टर वहाँ पर इस सिचुएशन की जांच के लिए नहीं पहुँचते हैं, तब तक कोई भी बंदा उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकता है। जहाँ इस बात से वहाँ पे मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें किस चीज के लिए यहाँ पर कैद करके आखिरकार रखा हुआ है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, और जेनिफर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अपनी माँ के साथ में होती है, और उसे बहुत जोर से बुखार आ रहा होता है। जहाँ पर बिल्डिंग का इंचार्ज ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग की चाबी निकालता है, और वो उसे ये कहता है कि वो अपार्टमेंट किसी कोलंबियन लड़की का था, जो कि अब मर चुकी है। और जब वो लोग उस अपार्टमेंट में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि बाहर मौजूद ऑफिसर ने वहाँ पर भी उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सील कर दिया है, जिससे कि वो लोग वहाँ से बाहर ही
भी नहीं निकल सकते हैं। और ये सब कुछ देखकर एंजेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बिल्डिंग को सील कर रहे ऑफिसर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ऑफिसर सेर्जियो आ जाते हैं, जो कि एंजेला को रोकते हैं और इसे फिर से कैमरा बंद करने के लिए कहने लग जाते हैं। लेकिन इस बात से एंजेला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे कैमरे से दूर रहने के लिए कहती है। और जब वो लोग उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं, जहाँ सेर्जियो चिढ़कर उन लोगों पर गन पॉइंट करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को वापस से हॉल में जाने के लिए कहता है। और गाइस हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि बिल्डिंग के सील होने के बारे में उस ऑफिसर को कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर मौजूद दोनों घायल लोगों की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तो वहाँ पर मौजूद एक इंटर्न उसका बैंडेज करने लग जाता है। जब एंजेला उसकी इंटरव्यू ले रही होती है तो वहाँ पे वो उसे ये कहता है कि उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उस ओल्ड लेडी ने उन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से काट लिया है, जिससे कि उनका खून बहुत ज्यादा बहने लग गया है। जिसके बाद एंजेला वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों का भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करती है और जहाँ इस दौरान जेनिफर का भी वो इंटरव्यू लेने लग जाती है, जो कि काफी ज्यादा बीमार थी। लेकिन इंटरव्यू के दौरान वो ये कहती है कि हमारे पास एक डॉग भी है जिसका नाम मैक्स है, लेकिन इस समय वो फेट में है क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है गाइस और पुलिस ऑफिसर सेर्जियो वहाँ पर आकर मौजूद लोगों को ये समझा रहा होता है कि वहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर आने वाला है, जो कि सभी लोगों का ब्लड सैंपल लेगा, जिससे कि उन सब की जांच हो सके और ये पता चल सके कि वहाँ पर हो रहे वायरस से कहीं ये लोग इन्फेक्टेड तो नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग इन्फेक्टेड ना हुए तो वो लोग वहाँ से सेफली बाहर इजिली जा सकते हैं। फिर जैसे ही हेल्थ ऑफिसर वहाँ पर आता है तो गाइस हम ये देख पाते हैं कि उसने पूरी तरह से अपनी बॉडी को कवर करके रखा हुआ था, जिससे कि वो किसी भी तरह से इन्फेक्टेड ना हो सके। लेकिन वहाँ पहुँचते ही कैमरे को देख लेता है वो और वो उसे बंद करवा देता है। फिर कुछ देर बाद हम ये देख पाते हैं कि एंजेला फिर से उस कैमरे को चालू करवा लेती है और पैब्लो के साथ में रूम तक पहुंचती है, जहां पर उन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा होता है जिन्हें की उस ओल्ड लेडी ने काटा था। फिर जहां इसी दौरान वो हेल्थ इंस्पेक्टर उन लोगों को कोई इंजेक्शन दे रहा होता है कि तभी वो लोग हेल्थ इंस्पेक्टर पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। हालांकि वहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर सेर्जियो उन्हें रोकने की कोशिश करता है और हेल्थ मिनिस्टर को लेकर वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर जब उन इन्फेक्टेड लोगों के रूम को वो अंदर से बंद कर देता है, लेकिन वो लोग देखते ही देखते दरवाजे का कांच तोड़कर बाहर आ जाते हैं और उन लोगों का पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन वो लोग फाइनली हॉल तक पहुंचकर वहां पर लगे हुए शटर को बंद कर देते हैं जैसे तैसे करके, जिससे कि वो सब लोग बच जाते हैं। ये देखकर वहां पर सेर्जियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहां वो उस हेल्थ इंस्पेक्टर को मारने की धमकी देने लग जाता है और उसे सारी बातें बताने के लिए कहता है। तो वो उसे कहता है कि पिछले दिन उनके पास वेट में एक कॉल आया था कि उनके पास एक डॉग आया है जो कि किसी वायरस से इन्फेक्टेड था, जिससे कि वो बेहोश हो गया था और जब वो उठा तो उसने वहाँ पर मौजूद सभी जानवरों पर अटैक करने की कोशिश की और उनको काट लिया। लेकिन उन लोगों की टीम फटाफट से वहाँ पर पहुँच गई जिन्होंने इस कुत्ते को बेहोश कर दिया। फिर उसके ट्रैकर को फॉलो करते हुए वो लोग इस बिल्डिंग तक भी आ गए थे। फिर चाहे इस सब कुछ सुनकर एंजेला समझ आती है कि वो डॉग किसी और का नहीं बल्कि जेनिफर का ही था और उस हेल्थ इंस्पेक्टर को इस बात का पता चल जाता है कि जेनिफर भी बीमार है और वो उसे चेक करने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही जेनिफर अपनी माँ पर अटैक करने की कोशिश कर देती है और उसे काट लेती है और वो वहाँ से भाग जाती है, जिससे कि उसकी माँ चिल्लाने लग जाती है। लेकिन वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर फटाफट से उसे हैंडकफ से बांध देता है और जेनिफर को पकड़ने के लिए बाकी लोगों के साथ ऊपर की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर उसे जेनिफर आखिरकार मिल ही जाती है। लेकिन जब सेर्जियो उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी तरह से बदल चुकी थी और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। हालांकि इस दौरान वो बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे काट ही लेती है, जिससे कि वो सेर्जियो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर जब पैब्लो मनु के साथ में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ओल्ड लेडी वहाँ पर आकर उन सब पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन मनु उस पर अटैक करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर उसके साथ एंजेला और पैब्लो भी हॉल तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एंजेला उस बंदी हुई औरत को छुड़वाने की कोशिश करती है, जो कि इस चीज में नाकामयाब रहती है। लेकिन गाइस तभी सारे के सारे इन्फेक्टेड लोग शटर खोलकर अंदर आने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर मौजूद हेल्थ इंस्पेक्टर ऊपर के फ्लोर पे भाग जाता है। बाकी के लोग पहले तो शटर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो लोग भी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं, जिससे कि वो इन्फेक्टेड लोग वहाँ पर बंदी हुई उस औरत को काटने लगते हैं। जहाँ पर गाइस ये पता चलता है कि बिल्डिंग के अंदर डॉक्टर भी आए हुए हैं, जिससे कि मनु भागते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ये पता चलता है कि डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो चुका है। सो इसलिए मनु भी वहाँ से भागने लग जाता है और वो
विंडो के पास पहुंचकर वहां पर मौजूद ऑफिसर से हेल्प मांगने लग जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए उसे कहता है, जहां वो उसे विंडो से दूर रहने के लिए कहते हैं, जिससे कि एंजेला बहुत ज्यादा डर जाती है और वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग नहीं बच पाएंगे। सो गाइस, आप लोगों के लिए वो छोटा सा सरप्राइज ये था कि मैं इस मंथ के एंड में उन सभी लोगों को शाउट आउट देने वाली हूँ लाइव आकर, जो कि मेरे हर वीडियो में अच्छे और प्यारे प्यारे से कमेंट कर कर अपना प्यार जताने की कोशिश करते हैं। सो शाउट आउट के लिए मंथ के एंड का वेट कीजिएगा। सो कम बैक टू द मूवी की तभी उनके साथ में मौजूद एक बंदा उन सब से ये बोल रहा होता है कि अभी भी उनके पास में टाइम है, वो लोग यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं, जहाँ उनके पास अभी भी एक रास्ता है कि वो लोग बेसमेंट में बने हुए सीवर से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें डोर का लॉक खोलना ही पड़ेगा, जिसकी चाबी इंटर्न के पास है। जहाँ पर गाइस इसी दौरान वो बंदा उस डोर तक पहुँच जाता है जहाँ पर डॉक्टर बंद होता है, जिससे कि वो डॉक्टर उस आदमी को वहाँ पर पकड़ लेता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरह से काट लेता है, जहाँ वो बंदा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। हालांकि इसी दौरान एंजेला और मनु भी उस बंदे को छुड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकामयाब रहते हैं, जहाँ वो लोग ये याद करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि वो इंटर्न उन्हें आखिरकार कहाँ मिल सकता है, कि तभी उन पर एक इन्फेक्टेड बंदा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मनु उसे वहीं पर मार गिराता है। फिर वो लोग इंटर्न का फ्लोर चेक करने के लिए हॉल में पहुंचते हैं, जहाँ वो लोग ये देख पाते हैं कि वहाँ पर बंधी हुई लेडी वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है और उस पर वो अटैक करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन वो लोग बचते बचाते हुए इंटर्न के अपार्टमेंट की तरफ निकल जाते हैं कि तभी एक इन्फेक्टेड बंदा फिर से उन पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो एंजेला को काटने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मनु उसे पकड़ लेता है। पैब्लो की हेल्प से वहीं पर उसे बेहोश भी कर देता है। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा होता है, तो पैब्लो जैसे ही कैमरे की लाइट को ऑन करता है तो वहाँ पर उन्हें फाइनली जेनिफर दिखाई देती है, जो कि इन्फेक्शन के कारण बहुत ही खतरनाक दिख रही होती है, जहाँ वो पैब्लो पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेला और मनु उसे वहीं पे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मनु उसे मार देता है और फिर वो लोग इंटर्न के रूम पे पहुंचते हैं। वहाँ पर एंजेला चाबी ढूंढने की कोशिश करती है और काफी ज्यादा मुश्किलातों के बाद फाइनली एंजेला को वहाँ पर बहुत सारी चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन तभी एंजेला का ध्यान मनु की तरफ जाता है, जो कि वहाँ पर नहीं था, और जैसे ही वो नीचे स्टार्स की तरफ देखती है तो गाइस उसे ये पता चलता है कि मनु भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। अब एंजेला पेंट हाउस की तरफ जाती है और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर रूम में बहुत सारा अंधेरा होता है, पैब्लो कैमरे की लाइट ऑन करता है तो उसे वहाँ पर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ जाती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फाइनली गाइस एंजेला को ये पता चलता है कि पेंट हाउस का ऑनर वेटिकन का एक एजेंट था और वही यहाँ पर उस पुर्तगाली लड़की को लेकर आया था, जो कि किसी डिमोनिक पावर से पजेस थी, और पेंट हाउस का ऑनर उस लड़की पर रिसर्च कर रहा था। और ये सब कुछ देखकर एंजेला बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है और वो वहीं पर रोने लग जाती है, जहाँ पर उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि उस लड़की ने सबसे पहले उस ओल्ड लेडी को काटा था, जिससे कि पूरी बिल्डिंग में वायरस फैल गया था। कि तभी वहाँ की छत पर मौजूद डोर खुल जाता है, जिससे कि एंजेला और पैब्लो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाते हैं, और जैसे ही वो चेक करते हैं तो वहाँ पर मौजूद एक इन्फेक्टेड बच्चा उनकी कैमरे की लाइट को तोड़ देता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जहाँ पर एंजेला भी काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाती है और वो पैब्लो को कैमरे का लाइट मोड ऑन करने के लिए कहती है। कि तभी वहाँ पर एक इन्फेक्टेड लेडी पहुंच जाती है, जो कि पैब्लो पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिससे कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। कि हालांकि जहाँ पर एंजेला से बचाने की पूरी कोशिश तो कर रही थी, लेकिन वो इन्फेक्टेड लेडी उस पर भी अटैक कर देती है, जिससे कि वो वहीं पे फ्लोर पे गिर जाती है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती वो औरत भी उसे वहाँ से खींच कर ले जाती है। सो गाइस, इस तरह से उस बिल्डिंग में मौजूद सारे लोग इन्फेक्टेड होकर मारे जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। सो गाइस, अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही ये वीडियो कैसा लगा।